आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार के आज 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मुद्दत में शहरियों की खिदमत, सुशासन या अच्छी हुक्मरानी और गरीब कल्याण यानी गरीबों की बहबूद की तरफ खास तवज्जो दी गई है। बच्चों से मुताल्लिक स्कीम पीएम केयर्स के तहत फायदों को आज वजीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 10:30 बजे जारी किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर की वजारत आज से आजादी के अमृत महोत्सव का एक अलामती हफ्ता मना रही है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में कहा है कि हुकूमत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूरे शिमाल मशरक में बुनियादी ढांचे की तरक्की में मजीद सरमाया लगाने पर गौर कर रही है। असातिज़ा की तालीम के लिए कौमी कौंसिल ने असातिज़ा की तालीम के प्रोग्रामों को तस्लीम करने के अमल को बिला रुकावट बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। एशिया कप हॉकी में कल इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में सुपर फोर्स के पूल गेम में भारत ने मलेशिया के साथ गेम को बराबरी पर खत्म किया। और कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में हार्दिक पांड्या की ऑलराउंडर कारकर्दगी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के आज 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 8 बरसों में हुकूमत ने अवाम के फायदे के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। आज खुसूसी सीरीज के हिस्से के तौर पर हम ये जानेंगे कि किस तरह लोगों को जिंदगी ज्यादा आसान हुई है, क्योंकि हुकूमत जिंदगी में सहूलत पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है। एक रिपोर्ट। न्यू इंडिया के तहत उभरती हुई उमंगों के ऐन मुताबिक जिंदगी की आसानियों की नए सिरे से तारीफ बयान की जा रही है। वजीर-ए-आज़म ने दूसरी मर्तबा अपना ओहदा संभालने के बाद लाल किले की फसील से अपने यौम आजादी की तकरीर में अवाम की ख्वाहिशात और अपनी हुकूमत के मुसम्मम इरादे को दोहराया था। उन्होंने कहा कि आखिरकार मकसद जिंदगी की आसानी का हुसूल है, जहां एक आम आदमी को उसके हुकूक आसानी से हासिल हो सकें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। इसके हमें प्रोएक्टिवली काम करना ही होगा। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य मानवी को रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार से जूझना ना पड़े। हुकूमत की पहली मुद्दत के दौरान मुल्क में सफाई सुथराई, गांवों में बिजलीकारी, करोड़ों भारतीय अफराद के लिए पक्के मकानात जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में काबिल तहसीन कामयाबी हासिल की है। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कौशल कुमार ने आकाशवाणी की खबरों के नामानिगार से खुसूसी बातचीत में कहा कि हुकूमत शहरी और देही इलाकों में मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों को पक्के मकानात फराहम कर रही है और इनमें बैतुल खला, रसोई गैस, नल का पानी और बिजली फराहम कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के पहले भाषण में ही बोला कि हम चाहते हैं कि सन 2022 तक हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति के पास उसका अपना निजी आवास हो। तो इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू की। इसके अलावा सौभाग्य योजना लागू की और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन मुफ्त पहुंचाने का काम किया। तो उज्ज्वला योजना लागू की, जिसके लिए इनके पास गैस सिलेंडर चूल्हे नहीं थे उनको देने का काम किया। पेयजल की व्यवस्था के तहत जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। 2024 तक सबके घरों में पानी पीने की व्यवस्था पाइपलाइन के द्वारा बिछा करके पहुंचा देने का काम किया जाएगा। पहली मुद्दत के दौरान मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने भारत को अपनी पिछली शरह तरक्की को बहाल करने में मदद दी थी और अब दूसरी मुद्दत के दौरान वो शरह तरक्की की रफ्तार न सिर्फ बरकरार रख रही है बल्कि इसमें मजीद तेजी ला रही है। खबरनामे के लिए नसीम नकवी की रिपोर्ट। सियाहत के वजीर जनाब जी किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के मरकज में इख्तिदार में आने के बाद से मुल्क में कोई दहशतगर्दाना हमला या बम हमला नहीं हुआ है। हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि मुअस्सिर पॉलिसियों की बदौलत इस तरह के वाकयात में कमी आई है। उन्होंने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी के 8 बरसों के तहत की गई हुसूलियाबियों को उजागर किया। सियाहत के वजीर ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर टैक्सों में कमी की गई है, जबकि ईंधन की कीमतों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने मजीद बताया कि मरकज उन सभी बच्चों की पीएम केयर्स के तहत देखभाल कर रहा है जिन्होंने कोविड वबा के दौरान अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खो दिया था।
اور وزیر اعظم تب تک ان کے سرپرست رہیں گے جب تک کہ وہ خود کفیل نہیں ہو جاتے یا 23 سال کے نہیں ہو جاتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 10:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بچوں سے متعلق پی ایم کیئرز اسکیم کے تحت فائدے منتقل کریں گے۔ اس موقع پر اسکولی بچوں کو اسکالرشپ منتقل کی جائے گی۔ اس پروگرام کے دوران بچوں کے لیے پی ایم کیئرز کا ایک پاس بک اور آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت ہیلتھ کارڈ بچوں کو دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے پچھلے سال 29 مئی کو بچوں سے متعلق پی ایم کیئرز اسکیم کا آغاز کیا تھا تاکہ ان بچوں کی مدد کی جا سکے جو 11 مارچ 2020 سے 28 فروری 2022 کے درمیان کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے اپنے والدین یا قانونی سرپرست سے محروم ہو گئے تھے۔ اس اسکیم کے تحت ان بچوں کی 23 سال کی عمر پر پہنچنے تک انہیں 10 لاکھ روپے کی مالی مدد اور صحت بیمے کی سہولت دی جائے گی۔ بچوں کی تفصیلات کے اندراج کے لیے pmcaresforchildren.in کے نام سے ایک پورٹل شروع کیا گیا ہے۔ یہ پورٹل ایک سنگل ونڈو نظام ہے جس کے ذریعے منظوری اور مستفیدین کے لیے دیگر امداد کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملک بھر کے بچوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے۔ اتر پردیش میں یہ اسکیم اس طرح کے بچوں کے لیے ایک بڑی مدد ہے۔ تھانے ضلع کے 43 یتیم بچے بھی ضلع کلکٹر کے دفتر سے اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ ان بچوں کو وزیر اعظم کی بچوں کی دیکھ بھال کی اسکیم سے فائدے موصول ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام کے 89ویں نشریے میں قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے اسٹارٹ اپس اور یونیکارنز کے بارے میں بات کی۔ ایک یونیکارنز کم سے کم 7.5 ہزار کروڑ روپے کی مالیت کا ایک اسٹارٹ اپ ہوتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان یونیکارنز کی مجموعی مالیت 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ایک یونیکارن یعنی کم سے کم 7.5 ہزار کروڑ روپے کا اسٹارٹ اپ۔ ان یونیکارنز کا کل ویلیویشن $330 بلین یعنی 25 لاکھ کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ ہے۔ نشچت روپ سے یہ بات ہر بھارتی کے لیے گرو کرنے والی بات ہے۔ وزیر اعظم نے یاد کیا کہ کس طرح انہیں تمل ناڈو میں تنجاور کے ایک اپنی مدد آپ گروپ کی طرف سے ایک دلچسپ تحفہ اور ایک تنجاور گڑیا ملی جس پر GI ٹیگ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنجاور ڈول خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک نئی کہانی رقم کر رہی ہے۔ صفائی ستھرائی کے موضوع پر وزیر اعظم نے کہا کہ اتراکھنڈ میں 4 دھام کی مقدس یاترا جاری ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ کیدارناتھ میں کچھ یاتری گندگی پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 دھام یاترا کے ساتھ ساتھ بہت سی یاترائیں ہونے والی ہیں جن میں امرناتھ یاترا، پاندھرپور یاترا اور جگناتھ یاترا شامل ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان مقدس مقامات کی حرمت کو برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 5 جون کو ماحولیات کا دن منایا جائے گا اور ماحولیات سے متعلق مثبت مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ پریاورن کو لے کر ہمیں اپنے آس پاس کے سکاراتمک ابھیان چلانے چاہیے اور یہ نرنتر کرنے والا کام ہے۔ آپ اس بار سب کو ساتھ جوڑ کر سوچھتا اور وૃکشاروپن کے لیے کچھ پریاس ضرور کریں۔ آپ خود بھی پیڑ لگائیے اور دوسروں کو بھی پریرت کریے۔ وزیر اعظم نے 8ویں یوگا ڈے کے بارے میں بات کی جو 21 جون کو منایا جائے گا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنے شہر، قصبے یا گاؤں میں کسی ایسے مقام کا انتخاب کریں جو سب سے زیادہ خاص ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل من کی بات کے اپنے پروگرام میں دیہی نوجوانوں کو دنیا کے لیے اختراع کار بننے اور تشکیل دینے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے زوہو سری دھر ویمبو کی ستائش کی جبکہ وہ خود گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ زوہو کارپوریشن سری دھر ویمبو کی جانب سے تشکیل کردہ ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر چنئی میں ہے۔ یہ کمپنی ویب پر مبنی کاروباری آلات تیار کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آزادی کے امرت مہوتسو تقریبات کے ایک حصے کے طور پر 9 وزارتوں اور محکموں کے تقریباً 16 اسکیموں اور پروگراموں کے مستفیدین سے بات چیت کریں گے۔ قومی سطح کی غریب کلیان سمیلن نام کی یہ تقریب شملہ میں منعقد ہوگی جہاں وزیر اعظم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مستفیدین کے ساتھ براہ راست بات چیت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی امور کی وزارت آج سے آزادی کا امرت مہوتسو کا آئیکونک ہفتہ منائے گی۔ تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ویڈیو ٹیوٹوریل آف یوتھ پارلیمنٹ کی تشہیر پر بڑے پیمانے پر ترجیح دے رہی ہے۔
ट्यूटोरियल का मकसद जमहूरियत को मुस्तहकम करने की गरज से इख्तिलाफी नजरियात को बर्दाश्त करने की हौसला अफजाई करने, बहस व मुबाहिसे के जरिए मसाइल हल करने जैसे यूथ पार्लियामेंट के अजीम नजरियात को पेश करना है। ट्यूटोरियल में आजादी का अमृत महोत्सव का पैगाम भी है। वजारत के मुताबिक हफ्ते के दौरान कुछ स्कूल भी यूथ पार्लियामेंट मुनक्किद करेंगे। सकाफती ताल्लुकात की भारतीय काउंसिल का 10 रोजा प्रोग्राम जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कल इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में 6 मुल्कों घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनई और नॉर्वे के 27 मंदूबीन ने भारत के अपने दौरे से मुताल्लिक अपने तासुरात का इजहार किया। इस मौके पर घाना के मेंबर पार्लियामेंट सैमुअल नार्टिन जॉर्ज ने भी भारत की सताइश की। खजाने की मरकजी वजीर मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकजी सरकार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूरे शिमाल मशरकी खित्ते में मालियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर मजीद तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने ये बात गुवाहाटी में कल तरक्की और बाहमी इन्हिसार में तीसरे फितरी इत्तेहादी नाडी 2022 इजलास से खिताब करते हुए कही। मरकजी वजीर ने कहा कि शिमाल मशरकी रियासतें पूरे जुनूब मशरकी एशियाई खित्ते के बाब हैं और हुकूमत सियाहत को फरोग देने के लिए इस इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी की कोशिशें कर रही है। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत सरकार पड़ोसी मुकद्दम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की पाबंद है। असातिज़ा की तालीम से मुताल्लिक कौमी कौंसिल ने एक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया है ताकि आला तालीमी इदारों और असातिज़ा की तालीम से मुताल्लिक इदारों के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की मंजूरी के पूरे अमल को मुनज़्ज़म किया जा सके। इस पोर्टल से असातिज़ा की तालीम से मुताल्लिक कौमी कौंसिल के कामकाज में बेहतरी आएगी। इसका मकसद ऐसा मुस्तहकम तरीक़ेकार फराहम करना है जिससे जवाबदेही, शफ़ाफियत और कामकाज की सहूलत में इजाफा हो। मौसम गर्मा में ज्यादातर तलबा यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक अपने मंसूबे तश्कील देते हैं। इनमें से जो तलबा बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उन्हें और उनके वालिदैन को वीजा के बारे में जानकारी की जरूरत होती है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अमरीकी सिफारत खाने के वीजा के सरबराह डॉन हेफलिन और तालीम के अताशी एंथनी मिरांडा के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू नश्र करेगा ताकि अमरीका में यूनिवर्सिटी दाखिले और वीजा के पूरे अमल से मुताल्लिक शकूक व शुबहात दूर किए जा सकें। पोप फ्रांसिस ने कल ऐलान किया है कि वो इस साल 27 अगस्त को पादरियों की एक काउंसिल में भारत के 2 कैथोलिक रहनुमाओं समेत 21 नए कैथोलिक सरबराह तश्कील देंगे जो दुनिया भर में चर्च की नुमाइंदगी करते हैं। एशिया कप हॉकी के कल इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत ने सुपर 4 पूल गेम में मलेशिया के खिलाफ मैच 3-3 से बराबर कर लिया। इस ड्रॉ के साथ भारत एक फतह और एक ड्रॉ से हासिल होने वाले 4 पॉइंट्स लेकर कोरिया के साथ सरफहरिस्त हो गया है। मलेशिया 2 ड्रॉ पॉइंट के साथ तीसरे मकाम पर है जबकि जापान 2 मैच हारकर 4 सुपर फहरिस्त में सबसे नीचे है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल आकाशवाणी पर मन की बात में दिए गए मुख्तलिफ बयानों को सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के इस बयान को भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगा सुर्खी बनाया है, जबकि रोजनामा मिलाप ने जनाब मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ पेश किया है कि मुल्क की कामयाबी में मुल्क के नौजवानों की ताकत। प्रताप की सुर्खी है वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन कार्रवाइयों के आलमी दिन के मौके पर अमन मिशन में कुर्बान लोगों को याद किया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 साल से मुअत्तल मुसाफिर ट्रेन सर्विस इतवार से फिर से शुरू होने की खबर को भी रोजनामा अखबार मशरिक, राष्ट्रीय सहारा और दीगर ने खुसूसियत के साथ पेश किया है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार के आज 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मुद्दत में शहरियों की खिदमत, सुशासन या अच्छी हुक्मरानी और गरीब कल्याण यानी गरीबों की बहबूद की तरफ खास तवज्जो दी गई। बच्चों से मुताल्लिक स्कीम पीएम केयर्स के तहत फायदों को आज वजीर आजम मोदी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 10:30 बजे जारी किया जाएगा। पार्लियामानी उमूर की वजारत आज से आजादी के अमृत महोत्सव का एक अलामती हफ्ता बना रही है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में कहा है कि हुकूमत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूरे शिमाल मशरिक में बुनियादी ढांचे की तरक्की में मजीद सरमाया लगाने पर गौर कर रही है।
اور اساتذہ کی تعلیم کے لیے قومی کونسل نے اساتذہ کی تعلیم کے پروگراموں کو تسلیم کرنے کے عمل کو بلا رکاوٹ بنانے کے لیے آن لائن پورٹل جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔